नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें कम होती हुई नजर ही नहीं आ रही हैं। एक से एक समस्या बढ़ती जा रही है। एनडीए गठबंधन टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। अब दर्शकों को मालूम होगा, मैंने भी पिछले दिनों एक खबर चलाई थी कि एनपीपी नागालैंड की सहयोगी दल थी भारतीय जनता पार्टी की। नागालैंड के अंदर भी एनपीपी के सहयोग से सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। एनपीपी ने साथ छोड़ दिया, लोकसभा में भी उसने साथ छोड़ दिया। और चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। टाल मटोल होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के सांसद विधायक साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं और भाजपा के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। वह कांग्रेस और आरजेडी में जाते हुए नजर आ रहा है। उनका बयान भी आया था, हालांकि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन में जाऊंगा। कई नेताओं के बयान आए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सहयोगी और उम्मीदों की किरण वाला, जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने का स्थान दे सकती थी, एआईएडीएमके, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी नाते तोड़ दिए, गठबंधन तोड़ दिया। मनोबल भी हुआ अमित शाह द्वारा। उसने साफ इंकार कर दिया, आपकी जरूरत हमें नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से नाखुश है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है सरकार चलाने की, उससे सहमत नहीं है। अब राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब सोचिए कि एक एक सहयोगी, छोटे सहयोगी भले क्यों ना हो या बड़े सहयोगी हो, एक एक सहयोगी अगर आपका साथ छोड़ रहे हैं तो आने वाला दिन आपके लिए शुभ नहीं है। फिर तो आपके लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी आने वाली है। ऐसे में जो एआईएडीएमके ने बीजेपी से तोड़ा नाता, छोड़ दिया एनडीए का साथ, और नागालैंड के अंदर एनपीपी ने पहले ही छोड़ दिया था, तो एनडीए छोड़ चुकी पार्टियां और चंद्रबाबू नायडू भी मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ है नहीं। कई सारे बयान उनके नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में कर रहे हैं। और अब तो चंद्रबाबू नायडू ने जैसा चुनाव आयोग से मिल करके लेटर दिया था, और इनका चंद्रबाबू नायडू का एक संसदीय दल जाकर के मिला था, 5 लोगों का डेलीगेट मिला था और एसआईआर पर सवाल खड़ा किया था। एसआईआर अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी शक के दायरे में आ गया और वह एक एजेंडा के तौर पर उसको मान रहे हैं लोग कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है। और एजेंडे पर चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को आगाह किया था कि आप अपना एजेंडा चलाना बंद कर दीजिए, अपना एजेंडा मत चलाइए। एनडीए गठबंधन की सरकार है, आप एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए कि ताकि एनडीए की सरकार और एनडीए के मुद्दे रहे। जब आपकी बहुमत आएगी तो आप अपना कीजिएगा। लेकिन मोदी है कि मानते ही नहीं, मोदी है कि सुनते ही नहीं, और मोदी है कि चुप ही रहते हैं, खाली मन की बात करते हैं। अब पेच फंस गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है, सहयोगियों की जरूरत है, सहयोगी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने मन मुताबिक उपराष्ट्रपति नहीं बना पाएंगे। हालांकि वह वक्त बताएगा, खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, यह वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू भी अगर साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं या छोड़ने की सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, मान ले,
तो टीडीपी को भी तोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी, अगर टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, आप दर्शक सोचिए, अगर चंद्रबाबू नायडू आपके साथ ही है, बोर्ड पर उन्होंने अपने वोटरों से धोखा दिया लेकिन आपके साथ थे, लेन देन जो भी हुई हो मैं नहीं जानता, लेकिन बगैर उसके समर्थन मिला हो यह भी सच नहीं हो सकता। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को तोड़ने की कोशिश क्यों की भारतीय जनता पार्टी ने, यह बातें क्यों निकली? अब जब यह बात निकल गई कि चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो चंद्रबाबू नायडू भी अलग रवैया अपना रहे हैं, अलग तेवर उनके हो रहे हैं, और होगा भी, हर किसी को होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की पार्टी के नेता को, जो बना रहे थे, जो बीजेपी नीतीश की पार्टी के नेता बना रहे हैं मोदी से दूरी, जो नेता नीतीश कुमार की गोद में बैठे हुए थे, तो कुछ तो है, जैसे ललन सिंह की बात कर रहे हम या संजय झा की बात कर ले नीतीश कुमार की पार्टी के, वह तो मोदी के साथ है, लेकिन बाकी जिनके वोटों की जरूरत है वह साथ नहीं है, ना नीतीश के साथ है ना मोदी के साथ है। वह इंडिया गठबंधन में जाने की सीधी धमकी दे रहे हैं, और जब सीधी धमकी वह दे रहे हैं इंडिया गठबंधन में जाने की, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट और गहरा रहा है। और अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर कहें कि खतरे में आ गई है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्प है कि मोदी से दूरी जो बनाया जा रहा है, तो क्या जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो नरेंद्र मोदी अपना उपराष्ट्रपति कैसे बना पाएंगे क्या? इसकी संभावना बड़ी कम लग रही है। अब आरएसएस के भी जो सांसद, राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, वह जब नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं और नितिन गडकरी जैसे लोग नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं। एक खबर आई कि एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक है और एडवोकेट भी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगाया, सीडी कांड। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का सीडी ट्रंप के पास है। आप दर्शक इन बातों को हल्के में मत लीजिए। अब जब एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता कहें कि इनकी सीडी है, और उनके बयानों का खंडन भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, जबकि नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगा है कि नरेंद्र मोदी की असलियत, घपलाबाजी का सबूत ट्रंप के पास है, यह कोई और नहीं, विपक्ष नहीं, कोई जनता नहीं, उसी पार्टी का सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठ नेता कह रहा है। तो बातों को अगर मोदी की तरफ से खंडन नहीं आ रहा है, पार्टी की तरफ से खंडन नहीं आ रहा है, तो इन बातों पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब जब अपने भाजपा के सभी साथ नहीं है और हर कोई नरेंद्र मोदी को कमजोर होने का इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को झटका दिया जाए, अब ऐसे में एआईएडीएमके अगर साथ छोड़ रही है, ऐसे मौके पर जब एक एक शख्स का सख्त जरूरत नरेंद्र मोदी को है और एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन तोड़ दिया, छोड़ दिया, बोले लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में भी नहीं और विधानसभा में भी नहीं, कोई चुनाव भी साथ नहीं लड़ेंगे, साथ रहेंगे भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं करेंगे। यह बात अगर एआईएडीएमके करती रही है, और एआईएडीएमके तमिलनाडु की पार्टी है और सत्ता में डीएमके स्टालिन की पार्टी है, स्टालिन मुख्यमंत्री है, और एआईएडीएमके के प्रमुख स्टालिन से जाके मिले
तो बात गंभीर है। हालांकि सत्ता और विपक्ष की वहां बात है, लेकिन फिर भी सत्ता विपक्ष एक है, हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में जब नाता तोड़ रही है सहयोगी दल, एनपीपी ने छोड़ दिया, नीतीश कुमार के पार्टी के ऊपर कब्जा किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसके बाद भी कब्जा करने के बाद भी नीतीश कुमार के नेता ही न नीतीश के साथ न मोदी के साथ, वह इंडिया गठबंधन की बात बार बार कर रहे हैं, तो इन बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तब यह साबित होता है कि आप अगर पार्टी पे कब्जा कर भी लिए तो भी कुछ नेता उसमें है जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते और आपसे नहीं डरते हैं। और अब नरेंद्र मोदी का डर इन नेताओं से निकल रहा है। जब नरेंद्र मोदी का डर निकल रहा है तो नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत, लोगों के अंदर डर का होना नरेंद्र मोदी का ताकत था, और वह डर निकल रहा है और लोगों के अंदर से, और जब डर निकल रहा है तो नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। अब नीतीश कुमार के कई सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, और वोटिंग के वक्त अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी अपना उपराष्ट्रपति बना नहीं पाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ने के प्रयास हुआ, और जब चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने का प्रयास हुआ और चंद्रबाबू नायडू आपको समर्थन दे रहे हैं, आप टीडीपी को तोड़ रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू आपके साथ क्यों रहेंगे? चंद्रबाबू नायडू आपका साथ छोड़ देंगे। तो जब सबके साथ आप इस तरह से करोगे, ऑपरेशन लोटस चला रहे हो अपने ही सहयोगियों के खिलाफ, तो फिर ऐसे में संकट गहरा जा रहा है, और वह संकट नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित होता जा रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं को एकजुट रखने में असफल है, भाजपा के नेताओं को एकजुट रखने में असफल है, आरएसएस से संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं, सहयोगी दलों से संबंध बिगड़ रहे हैं और साथ छूट रहे हैं। चिराग पासवान खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आता है, ऐसी सरकार को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो मुश्किलें बहुत बढ़ जा रही हैं। ऐसे में आरएसएस उपराष्ट्रपति अपना बनाना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी अपने मन मुताबिक बनाना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन सामने आ गया कि हम अपना प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी के अल्पमत का टेस्ट, नरेंद्र मोदी के बहुमत का टेस्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के साथ, इनके साथ रह रहे लोगों का समर्थन है या नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत में है या नहीं है, इस बात का भी टेस्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव में होगा। और इस बात का खौफ और डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी नहीं टूटी। लेकिन एक बात आप कह सकते हो कि जब सभी पर डोरे डालकर, चाहे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, इन सब को तोड़ने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा किया और वह भी उल्टा पड़ा, उसमें भी सब लोग साथ नहीं रह पाए। लोगों ने बयान दे दिया कि हम इंडिया गठबंधन में जाएंगे, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर था, वह नंबर शायद अब आ गया है। चंद्रबाबू नायडू अब भी ना संभले तो नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को भी समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश वाला हाल नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे, और नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ देंगे मोदी का। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। लेकिन एक चीज है कि अब नेता जो है एनडीए गठबंधन के, वह मोदी से दूरी बना रहे हैं, और मोदी से दूरी बना रहे हैं। मोदी नहीं बना पाएंगे अपने मन मुताबिक उपराष्ट्रपति, यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वह चुनाव के वक्त पता चलेगा, जब चुनाव होगा उस वक्त पता चलेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के लोग सदस्य जो होते हैं वही वोटिंग करते हैं, कोई तीसरा नहीं करता है।
तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।